तो हम लोग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन समझते हैं। भाई जब आज़ाद हुए थे तो एक समय ऐसा भी आया था 1970s में, द प्योर सोशलिस्ट, द सोशलिज्म जब चरम पे था इस देश में, कि अप्रॉक्सीमेटली 97.75, आप समझ लो कि 98% टैक्स रेट भी था इस देश में, मतलब पूरे आपके इनकम के ऊपर नहीं, लेकिन 2 लाख से ऊपर अगर आप कुछ भी कमा रहे हैं उस पर आपको 98% टैक्स देना है। मतलब अगर आप 2,01,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस 1,000 पे लगभग 980 रुपये, 975 मान लो, या 980 ही मान लो, 980 रुपये आपको टैक्स देना होता था। ह्यूज नंबर। यानी आपने जो 1,000 एक्स्ट्रा कमाया उसका सिर्फ 200 रुपये आपको मिला, बाकी सब, और सॉरी 200 भी नहीं, सिर्फ 20 रुपये आपको मिला, बाकी सब सरकार टैक्स ले गई। नाउ दैट वाज नॉट अ गुड टैक्स सिस्टम, जहां आप भारत के लोगों को एक तरह से पनिश कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इट इज़ नॉट अ गुड सिस्टम। तो उसके बाद हम देखते हैं रिफॉर्म्स आना शुरू होते हैं, स्पेशली 1976 से रिफॉर्म शुरू होते हैं, जब बीच में एक बार ब्रेक लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद 1980s में डोमेस्टिक रिफॉर्म शुरू हो जाते हैं, जब इंदिरा गांधी दोबारा वापस आती हैं, डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन शुरू होता है, एंड ये जो सिलसिला है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। 1990 में तो बीओपी क्राइसिस हो ही गया था। तो 1974-75 से रेट रिडक्शन शुरू होते हैं, और आप देखेंगे कि 1985 और 86 आते आते 4 स्लैब्स रह जाते हैं। 1977 से 1998 में ये स्लैब घट करके 3 रह जाते हैं। 3 स्लैब मतलब इट्स ईजियर टू कैलकुलेट टैक्सेस फॉर द पीपल एज वेल एज द टैक्स अथॉरिटी। तो जितना टैक्स अथॉरिटी के पास अथॉरिटी कम होगी, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम फलता फूलता दिखाई दे